तो हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, लाइक हम कैसे यूज एक्शन डेटा वगैरह यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने फॉर्म्स के एक्शन में जो डेटा रहता है वो डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं और उसे लाइक वैलिडेशन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर उसके आगे भी जाके है ना बहुत सारे हुक्स होते हैं जो कि असिंक डेटा वगैरह पे काम करेंगे। जैसे कि हमने अवेट देखा था, तो अवेट कंपोनेंट क्या कर रहा था, अवेट कंपोनेंट में हम लाइक सस्पेंस ब्लॉक में रेंडर कर रहे थे। अवेट कंपोनेंट कुछ एपीआई कॉल वगैरह कर रहा था, डेटा ले रहा था, उसे रिजोल्व कर रहा था और प्रिंट कर रहा था या फिर रेंडर कर रहा था, जो भी एलिमेंट वगैरह है उसके हिसाब से। पर उस अवेट के लिए हमारे पास दो हुक्स है। तो वो दो हुक कैसे है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनका एक्चुअल यूज़ लाइक एरर रिपोर्टिंग के लिए कैसा है और डेटा लेने के लिए कैसा है, वो हम देखते हैं। तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले मेरा एप्लीकेशन जो चल रहा था और सर्वर भी बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम जाते हैं रिएक्ट आउटर पे, और रिएक्ट आउटर पे जाने के बाद हमें जाना है हुक्स में। हुक्स में जाने के बाद ये सेकंड वाला जो चीज़ है ना, पहले तो देख लिया हमने यूज एक्शन डेटा, सेकंड जो देखना है हमें वो है यूज असिंक एरर। तो यूज असिंक एरर ना बेसिकली एकदम ईजी सी चीज़ है। देखो हमने क्या किया था, राउट्स में एरर एलिमेंट दिया था, वैसे ही देखो इन्होंने क्या किया है, अवेट में एरर एलिमेंट दिया है और एरर एलिमेंट में एक एलिमेंट प्रिंट कर दिया है। तो जो भी अवेट के अंदर चीज होने वाली है ना, जो ये रिजोल्व करने वाला है, ये रिजोल्व में जो दिया है फंक्शन, इस फंक्शन के लिए अगर एरर आई तो इन्होंने एक एरर एलिमेंट दे दिया है। इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। एरर एलिमेंट दे दिया है और जब ये एरर एलिमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो अपने पास तो एरर चाहिए ना। हम एरर लेने के लिए क्या कर रहे थे, यूज राउट एरर यूज कर रहे थे क्योंकि राउट की एरर थी। पर ये जो एरर है वो तो अवेट कंपोनेंट की है, तो वो उससे तो नहीं मिलेगी ना क्योंकि ये राउट की एरर नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने एक हुक बनाया है जो कि है यूज असिंक एरर। असिंक मतलब क्या, ये फंक्शन अवेट कर रहा है, मतलब ये फंक्शन असिंक्रोनस ब्लॉक के अंदर है या फिर असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हो रहा है। असिंक्रोनसली मतलब किसी भी कोड को ब्लॉक नहीं कर रहा, वो खुद एग्जीक्यूट कर रहा है। ऐसा समझ लो कि अलग थ्रेड पे या फिर अलग कॉन्टेक्स्ट पे चल रहा है और जब रिजॉल्व हो जाएगा तब अपने फिर से इस कॉन्टेक्स्ट में स्विच कर जाएगा या फिर इसे नोटिफाई कर देगा ताकि ये रेंडर कर दे चीज़ें। तो ये जब असिंक कॉल हो रहा है और इसका कंपोनेंट अवेट है तो हमारे पास जो एरर आएगी वो भी असिंक्रोनसली आएगी ना। मतलब हमें वेट करना पड़ेगा जब ये प्रोमिसेस दैट रिजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो जाए, और प्रोमिस अगर रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद ये एरर लिमिट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया है। तो इस केस में हमें एरर दिखानी है पर डिस्क्रिप्टिव दिखानी है, ऐसे भी कुछ नहीं दिखा सकते ना हम यूजर को। तो वो डिस्क्रिप्टिव एरर दिखाने के लिए हम यूज असिंक एरर को यूज कर सकते हैं और इसका आउटपुट जो होगा वो होगा एक एरर ऑब्जेक्ट या फिर एरर का एक रिकॉर्ड होगा, और उस रिकॉर्ड में आप बस मैसेज को एक्सेस कर सकते हो। ये उसकी की होगी जिससे आप मैसेज प्रिंट कर सकते हो ताकि यूजर को अच्छे से एरर दिख जाएगी क्या प्रॉब्लम था। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक हुक है और जो कि है यूज असिंक वैल्यू। वो असिंक एरर था, ये असिंक वैल्यू है। ये क्या करेगा, समझो अपने पास अवेट है और अवेट के अंदर सम प्रॉमिस फॉर प्रोडक्ट वेरिएंट्स, मतलब ये ऐसी प्रॉमिस है जो कि हो जाएगी एग्जीक्यूट, नहीं हुई तो एरर एलिमेंट डाल के तो यूज असिंक एरर यूज कर सकते हैं। अगर एग्जीक्यूट हो गई तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स वेरिएंट्स नाम का एक कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं। ये कंपोनेंट तब तक रेंडर नहीं होगा जब तक ये या तो एक्सेप्ट या फिर रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट नहीं हो जाता। तो अगर ये रिजेक्ट हो गया तो एरर एलिमेंट प्रिंट करना है, अगर ये रिजेक्ट नहीं हुआ, अगर ये रिजॉल्व हो गया तो जो इसने दिया वो डेटा तो चाहिए होगा ना। जैसे कि हमने देखा था कि वो अवेट वाले कंपोनेंट में, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे कंपोनेंट्स में और अवेट में, तो इन्होंने क्या किया था, अपने अंदर एक चिल्ड्रन रेंडर किया था जिसमें ये वाली वैल्यू थी और यहाँ पे रिजॉल्व वैल्यू आ रही थी। पर अगर हमें ये भी नहीं करना कि रिजॉल्व वैल्यू वगैरह चिल्ड्रन के फंक्शन में नहीं लेनी और वहां से रिटर्न नहीं करना, तो इसका इजी सिंटैक्स भी है, हुक से कर लो। तो इन्होंने जैसे दिया है, यहाँ पे आओ, अंदर एक कंपोनेंट एंटर कर दो जो तब तक एंटर नहीं होगा जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जब इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा तो यहाँ पे आना है और बस कॉल करना है यूज असिंक वैल्यू को। तो यूज असिंक वैल्यू वही वैल्यू देगी जो पहले अवेट के केस में अंदर जो फंक्शन था उसके अंदर दे रहा था। तो ये वेरिएंट वो वैल्यू आ जाएगा और आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और ये एंसेस्टर कंपोनेंट्स पे काम करेगा। लाइक अपना एक कंपोनेंट है, उसका एंसेस्टर मतलब उसका पेरेंट होना चाहिए एक अवेट कंपोनेंट। तो आपके अंदर वाले कंपोनेंट पे अगर पेरेंट अवेट कंपोनेंट है तो ही आपको वेरिएंट्स में कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं यूज असिंक वैल्यू और यूज असिंक एरर अपने वैल्यूज दिखाने के लिए या फिर एरर थ्रो करने के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहाँ पे हम और ये जो हुक्स दिए गए हैं ना यहाँ पे, ऐसे हुक्स देखेंगे आइदर प्रैक्टिकली या आइदर थेरोटिकली। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।